वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज जो हम ये हाईलाइट वाले टॉपिक हैं वो सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल सेट। आज हम ये वाले टॉपिक करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा, फिर उसके बाद तो थोड़ा ही टॉपिक रह जाएगा, 1-2 दिन में ये कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एनालिसिस शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। एक वी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और फील्ड है हमारे पास एफ, और ए बी कोई दो स्केलर हमने लिए हैं फील्ड में से, और यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर हमने वेक्टर स्पेस में से उठाए हैं वी में से। ठीक है, तो बी आर्बिट्रेरी। द वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड, तो इस वेक्टर स्पेस वी को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। कैसे, वी क्रॉस वी टू एफ, और ये जो ब्रैकेट हैं हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस को दिखाती हैं। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। और वो 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, यू वी इज इक्वल टू वी यू का कंजुगेट, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। दूसरा है नॉन नेगेटिव, यू यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव है। और यू यू इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी है हमारे पास स्केलर वाली, ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। इनको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हमारे पास होती हैं तो वो क्या बन जाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है दस वेक्टर स्पेस वी विद एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी के साथ जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उसके साथ इनर प्रोडक्ट जब लग जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। हेयर वी इज़ अवर फील्ड, वी हमारे पास जो फील्ड है एफ है, और एफ हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों यहाँ पे हो सकती हैं, या तो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है, ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। जो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब है, अगर फील्ड हमारे पास रियल गिवन है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिडियन स्पेस। अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड हमारे पास गिवन है तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी स्पेस। ठीक है, रियल फील्ड है तो इक्विलिडियन स्पेस, कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो यूनिटरी स्पेस, हम इसको यहाँ पे बोलेंगे। नेक्स्ट है सिंस यू वी इज इक्वल टू वी यू का कंजुगेट बराबर है, तो यहाँ से v की जगह है मैंने u रख दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से ये कैसा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो सेकंड यहाँ पे में इसकी सेंस बन जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेकंड मेक सेंस। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अगर 2 है, 2 का कॉन्जुगेट हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। किस सेंस में आएगा, जब वो रियल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ 2 आयोटा तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, ये सबको पता है ना। तो कॉम्प्लेक्स में तो अलग हो जाएगा और रियल में क्या हो जाएगा, सेम। यही बात यहाँ पे ये बोल रहा है। अगर फील्ड रियल नंबर है तो सिंपली स्टेट दैट ये दोनों क्या हो जाएंगे, यू वी इज इक्वल टू वी यू यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब u हमारे पास a1 a2 an है, v हमारे पास b1 b2 bn है। आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ cn, डिफाइन यू वी इज इक्वल टू यू डॉट वी। इस तरीके से इसको डिफाइन किया है, a1 b1 बार, a2 b2 बार, प्लस अप टू सो ऑन an bn बार। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए हमें ये दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वी यू का कंजुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास यू वी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वी यू, वी का एलिमेंट पहले आएगा तो यानी कि b1 b2 bn, और u का मतलब है यहाँ पे देखो यू वी है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज़ है a1 a2 an, और v वाले एलिमेंट के ऊपर क्या है, कंजुगेट लगा हुआ। तो यहाँ पे v एज इट इज़, v के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे और u वाले के ऊपर कंजुगेट लगा देंगे। ठीक है, फिर उस कंप्लीट का क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट को अलग अलग करेंगे तो b1 बार a1 प्लस b2 बार a2, तो क्या बन जाएगा, u कोमा v बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर हो गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है u कोमा यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव के लिए u कोमा यू दिखाएंगे तो u कोमा यू ये आ जाएगा। और z1 बार क्या होता है, z बार हमारे पास होता है मोड z का स्क्वायर, ये लिख रखा है इधर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर ये मोड वाला हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर ये 0 है तो इफ एंड ओनली इफ दिस 0, और ये अगर ये 0 तो ये 0 कब होंगे, जब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे क्या होंगे 0। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा, u हमारे पास
जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, ए यू प्लस बी वी कोमा डब्लू, ए यू प्लस बी वी है तो डब्लू, डब्लू का जो सेकंड एलिमेंट है वो तो क्या है C1 बार C2 बार Cn बार, ऐसे चलेगा। डब्लू हमने ले लिया C1 C2 Cn, तो ए यू प्लस बी वी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से ए यू हमारे पास क्या है A1 A2, ये था ना A1 A2 A प्लस में B V, तो बी में वी का मतलब B1 B2 ये ऐसे इसको अलग अलग कर लिया, मतलब B1 वालों को अलग, 1 2 वालों को अलग, 2 वालों को अलग, तो C1 बार C2 और C। ठीक है ना, ये पता चल गया ना कैसे खुला है। U कोमा V कैसे खुला है, U डॉट V, तो वही से सेम AU प्लस BV W, इसको हम लिखेंगे AU प्लस BV डॉट W। ठीक है ना, डॉट W ये ऐसे लिखा है। तो प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, इनको अलग अलग कर लिया, तो ये हमारे पास हो गई और ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी सेम ऐसे ही गिवन है। प्रॉपर्टीज ने बता रखी है कि u कोमा वी इज इक्वल टू 2x1 y1 बार, x1 y2 बार, x2 y1 बार, x2 y2 बार, और u x1 x2 है, y1 y2 है, v हमारे पास y1 y2 है। तो इसको भी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे हो जाएगी, दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव हो जाएगी, और इसके बाद हमारे पास नॉन नेगेटिव होने के बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ए यू प्लस बी वी कोमा डब्लू, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाली आप देख लेना अच्छे से कैसे हो जाएगी। देखो वी कोमा यू, इसका कंजुगेट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट का कंजुगेट अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद इसको सीक्वेंस में लिख देंगे, x1 पहले लिख देंगे, y1 का बार बाद में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिव, तो u कोमा यू, तो u x1 बार, x1 x2 बार, x2 x1 x2 x2, तो ये तो हो जाएगा मोड ऑफ x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मोड ऑफ x2 का स्क्वायर, ये एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से ये एज इट इज़ 2 ऑफ x1 मोड है 2 टाइम्स है, तो इसको अलग अलग कर लिया, 1 टाइम्स कर लिया, प्लस में x2 के मोड का स्क्वायर, प्लस में x1 x2 बार, प्लस में x1 x2 बार। ठीक है, अभी इसने क्या करा, बार का बार हमारे पास क्या होता है, सेम नंबर होता है ना बार का बार। तो यहाँ पे देखो ये था हमारे पास x2 x1 बार था, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट का बार कर दिया, तो x1 का बार हमारे पास क्या होता है, x1 होता है, और x2 का बार आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब ये x1 x2 बार एज इट इज़ था, तो यहाँ पे मैंने इस कंप्लीट का करके x2 के ऊपर लगा दिया, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना x2 x1 का बार चाहिए। तो मैं क्या करूँ, x1 का बार तो हट, कंप्लीट का बार कर दूँ, बार का बार क्या हो जाएगा, सेम नंबर, और x2 के ऊपर बार कर दूँ, क्योंकि x2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है ना, तो जब मैं इसको हटाऊंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 बार और x2 सेम यही नंबर बन जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इन दोनों को, इसका मतलब होता है हमारे पास 2 टाइम्स रियल ऑफ x1, क्योंकि सेम हो गया ना x1 x2 बार x1 x2 बार, तो 2 टाइम्स रियल ऑफ x1, क्योंकि हमें पता है x प्लस x बार हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स रियल ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो x1 x2 बिलोंग्स टू c, x1 हमने इस टाइप से ले लिया, x2 इस टाइप, क्योंकि c यहाँ पे फील्ड गिवन है अल्फा प्लस आयोटा बीटा की। ठीक है, तो हमने ये ले दिया, तो x1 ये ले लिया, x2 ये ले लिया, तो मोड ऑफ x1 स्क्वायर सबको पता है अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मोड ऑफ x2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली u कोमा u जब निकालेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ से सेम हो जाएगी, नॉन नेगेटिव हो जाएगी। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ से इक्वल टू 0, तो इसका मतलब u इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव होगी, फिर इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ से ये 0 यहाँ से ये 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिव प्रूव करना। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, w इज इक्वल टू Z1 Z2 बिलोंग्स टू V2C ले लिया, तो यहाँ से V2C का मतलब 2 टपल्स हैं और C यानी कि फील्ड है कॉम्प्लेक्स की, तो AU प्लस BV हमने निकाल लिया, कोमा में W के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे U कोमा V। अब उन्होंने किस तरीके से डिफाइन है, 2 ऑफ x1 x2 बार, तो इसी तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास इसको सोल्व कर दिया, तो अलग अलग करने के बाद हमारे पास ये इसके बराबर आ गया। तो ये क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट वी बी दी वेक्टर स्पेस C कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल अल्फा बीटा, डिफाइन द इनर प्रोडक्ट ऑन V। तो अब FT GT ये हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है, इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाना है, तो ये भी सेम हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लोग प्रूव करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
तो ये इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड नॉन नेगेटिव वाली हो जाएगी, थर्ड हमारे पास ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू वाले, ठीक है। उसके बाद है नोट में क्या गिवन है, इफ़ वी इज़ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन देन द अबव डेफिनेशन टेक्स द फॉर्म, क्या फॉर्म है, एफ टी कोमा जी टी इज इक्वल टू अल्फा बीटा एफ टी जी टी। अगर हमारे पास क्या बोला है, वेक्टर स्पेस है, ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो वो जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से टेक्स द फॉर्म, तो अल्फा बीटा एफ टी जी टी डी टी। तो यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा बीटा एफ टी जी टी डी टी, तो जी टी का बार नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए बार लगाया और वहाँ पे रियल ले लिया तो बार हमारा हट गया है। तो ये फॉर्म ऐसे बन जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2.5 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद है हमारे पास नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या कहती है, लेट वी बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर वी बिलोंग्स टू वी, द नॉर्म, या नॉर्म को हम लेंथ भी बोलते हैं, इज डिफाइंड एज, तो नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी कोमा वी। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया है और ये हमारे पास क्या होती है, रियल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वी बिलोंग्स टू वी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर होता है ये, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि नॉर्म ऑफ वी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी कोमा वी, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव, ओके। तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क, इफ नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1, देन वी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स यू एंड वी इज डिनोटेड बाय, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब ये होता है नॉर्म ऑफ यू माइनस नॉर्म वी, ठीक है, उसकी नॉर्म ऑफ यू माइनस वी, इसको हम ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर। नॉर्म ऑफ द वेक्टर यानी कि यू हमारे पास गिवन है, तो नॉर्म हमेशा कैसे निकलती है, नॉर्म ऑफ यू कोमा यू, ठीक है, यू कोमा यू, और इसकी प्रोडक्ट, इसका मतलब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है ये, इसको मान लो, देखो सीधा सीधा मैं बता रही हूँ, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो यहाँ से हम करेंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 के 36, कितना हो गया 49, तो नॉर्म कितनी आ गई 7। अब उसके बाद बोला है नॉर्मलाइज दिस वेक्टर, इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है, तो इसका मतलब यू अपॉन में नॉर्म ऑफ यू, तो यहाँ से निकाल दो, यू हमारे पास ये है और नॉर्म ऑफ यू क्या है, 7 है, ठीक है, क्योंकि 49 है ना इधर आके, तो 7 हो गया, तो 2/7 माइनस, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ नॉर्म ऑफ ए यू किसके इक्वल होगा, जब स्केलर है, स्केलर को बाहर लेंगे तो मोड बनकर बाहर आ जाएगा और नॉर्म ऑफ यू एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ से इसको, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्म ऑफ ए यू का स्केल ए यू कोमा ए यू ए, ठीक है, ए यू कोमा ए यू, तो यहाँ से ए सेकंड नंबर में से बाहर निकालेंगे तो वो बार बन के बाहर आता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से मोड ऑफ ए जेड, जेड बार कितना होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो यानी कि ए का स्क्वायर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, ओके। क्योंकि सेकंड टप्पल में से लिया ना, सेकंड वाले नंबर में से बाहर लिया तो कंजुगेट बाहर आता है, ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर, इसको प्रूव करना ऑलवेज वेक्टर, तो नॉर्म ले लिया हमने यहाँ पे भी नॉर्म ले लिया, इनको अलग अलग कर दिया, तो ये नॉर्म ऑफ वी और ये नॉर्म ऑफ, नॉर्म का नॉर्म ही होता, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 1, तो दिस इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर, हमारे पास ये क्या रहेगा, हमेशा यूनिट वेक्टर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमारे पास क्या कहती है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन मोड ऑफ u कोमा v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v, या तो ये डेफिनेशन स्टेटमेंट आ सकती है या फिर नाम से आ सकती है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये इसको आपने याद रखना है कि क्या कहती है। तो देखिए आसान प्रूफ है, जब मैं यहाँ पे 0 ले लूँ u को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास 0, u कोमा v किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और नॉर्म ऑफ u भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 0, तो दो इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। सिमिलरली जब मैं v को 0 ले लूँ तो सेम v को 0 ले लूँ तो 0 0 दोनों बराबर आ जाएंगे, इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया है u को नॉन जीरो लिया है, तो देन नॉर्म ऑफ u क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास नॉर्म ऑफ u क्या है, जब मैं मान लूँ कि नॉर्म ऑफ u 0 है, तो इसके मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे इंप्लाई क्या कर जाएगा, u इक्वल टू 0। देखो जब u नॉट इक्वल टू 0 है तब नॉर्म ऑफ u नॉट इक्वल टू 0 है, जब नॉर्म ऑफ u 0 है तो यहाँ से u किसके इक्वल है 0 के इक्वल है।
तो अब हमने क्या डिफाइन करा है, अब हमने ये डिफाइन करा है लेट W इज इक्वल टू, ये हमने डिफाइन करा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। V माइनस वी कोमा यू इंटू में यू डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ यू स्केयर। अब मैंने निकाला W कोमा यू, इसकी मल्टीप्लाई कर दी यू के साथ, V कोमा यू और माइनस का साइन और यू कोमा यू कोमा यू होता है हमारे पास नॉर्म ऑफ यू स्केयर, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा V कोमा यू माइनस वी कोमा यू, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 0, कैंसिल आउट हो गए तो 0 बन गया। अब यहाँ से देखो, अब हमें निकालना नॉर्म ऑफ W का होल स्केयर, ठीक है। W नॉर्म ऑफ W का स्केयर तो कितना आ जाएगा, W कोमा W, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो इसको सोल्व करके कम्प्लीटली, तो इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई वगैरह करके तो हमारे पास ये आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सोल्व कर देंगे तो यही हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, हमें W को तो 0 दिखाना है और इसकी वैल्यू को जो 0 आई है यहाँ पे यूज़ कर देना है, यहाँ पे यूज़ करके ये सोल्व हो जाएगा, आगे जो हमें चाहिए वही निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन हमें ये याद रखनी है कि W को हमने ये वाली चीज़ माननी है, ये याद रखनी है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब उसके बाद ये बोलता है कि द अबव इनइक्वालिटी विल बी इक्वल। अब ये इक्वल कब होगी, जब u और v क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। जब u और v लीनियर डिपेंडेंट है तो ये क्या आ जाएंगे, बराबर। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब u और v कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लेट हमने मान लिया दोनों बराबर हैं। फॉर u इक्वल टू 0, तो u को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 कोमा v, तो स्केलर क्या आ गया, यहाँ पे एक 0 आ गया और वेक्टर क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे हो गई ये हमारे पास लीनियर, क्योंकि u को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने इसको लिख दिया, तो u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद है अगर u नॉट इक्वल टू 0 है तो w कोमा w इक्वल टू 0, दैट मीन्स w बराबर है 0। और w हमारे पास अभी हमने क्या माना था, w को ये माना था, ठीक है, v माइनस, और ये किसके बराबर है, हमारे पास 0 के बराबर है, इसको मैंने रख दिया 0 के बराबर, तो ये आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो यहाँ से v u और v कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि v को मैंने u के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास u को मैंने ले लिया au ले लिया, इसको सोल्व कर दिया, हमारे पास ये आ गया। तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएंगी। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ गई, बराबर, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल। सिर्फ ये बात याद रखनी है, u को हमने क्या लेना है, au यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में तो है प्रोडक्ट, जैसे ये है u कोमा v और इज इसका मोड और लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v, ये है। और यहाँ पे है हमारे पास कोमा की जगह प्लस और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, और मोड की जगह यहाँ पे क्या है, नॉर्म है, बस इतना सा फर्क है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में प्लस है, तो यहाँ पे भी देखो नॉर्म ऑफ u प्लस v का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे मतलब नॉर्म ऑफ u प्लस v का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब इसको ऐसे ऐसे लिखा है, इसकी प्रोडक्ट कर दी, बहुत ही ईजी है प्रोडक्ट करना। करने के बाद इसको सिंपली क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो यहाँ से देखो अब ये है जो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, जो रियल ऑफ u कोमा v है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ u कोमा v, एंड ये किसके लेस देन है, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी से नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यहाँ पे हमने कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का प्रयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये दोनों इसका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये है हमारे पास लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, शोज दैट सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास यही होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब हमारे पास u और v क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, ये बात याद रखना, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे नहीं है। तो u प्लस वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, स्केयरिंग बोथ साइड हमने कर दिया, ये सोल्व कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो रियल पार्ट इसके इक्वल आ गया। और ये किसके, ये हमारे पास क्या था, बाय स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कोची स्क्वायर से, तो ये इस टाइप से यहाँ पे हो गया, u v का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट शोज दैट, फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ से तो ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ से हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों क्या हो गई हमारे पास बराबर हो गई हैं,
ठीक है। तो उसके बाद विच शोज दैट वेक्टर यू एंड वी आर लीनियर डिपेंडेंट, ओनली द स्क्वायर्स इनइक्वालिटी बिकेम एन इक्वालिटी, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उस कन्वर्स देखो यू और वी मैंने यहाँ पे ले लिया, वी को मैं लिख सकती हूँ -2u, तो यू और वी आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो नॉर्म ऑफ यू क्या होगी √2, नॉर्म ऑफ वी होगी तो u प्लस वी की नॉर्म जो होगी वो क्या होगी √2 हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी कितना है 3√2, ठीक है, और यहाँ से क्या है 2√2, तो ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ मोड ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी शोज दैट यू एंड वी आर लीनियरली। ये अभी सेम ऊपर करा था, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी ना, तो सेम ये ऐसे ही इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करना है, ये इक्वल लेके चलना है, और हमें क्या प्रूव करना है यू और वी कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर रखा है, उस पर सीधा कर रखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल FTG। हमारे पास वी वेक्टर स्पेस है, पोलिनोमियल ओवर द यूनिट इंटरवल T बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, FTGT बिलोंग्स टू V एंड इनर प्रोडक्ट ऑन V इज डिफाइंड बाय FT, GT 0 से 1 FTGT DT, देन फाइंड नॉर्म ऑफ G FG एंड नॉर्म ऑफ G। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड, FT और GT हमारे पास गिवन है। देखो FG हम फाइंड आउट करेंगे तो 0 से 1 FTGT हमारे पास गिवन है, FT की वैल्यू रख दो, GT की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा नॉर्म ऑफ G, नॉर्म ऑफ G हमारे पास ये है, तो T-1 T-1, तो ऐसे करेंगे तो यानी कि T-1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में है तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ईजी था ना। नेक्स्ट है x एंड y आर वेक्टर्स is in an inner product space, then show that x is equal to y if and only if xz is equal to yz for all z belongs to v। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो x और y बराबर हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से इसको इक्वल लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई कोमा जेड। तो ये x माइनस वाई हमारे पास कितना है यहाँ से 0, क्योंकि x बराबर है y, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 कोमा जेड किसके बराबर आ गया 0, तो ये 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए इक्वल। अब हम ये लेके चलते हैं, तो हमें x बराबर y प्रूव करना है, ये लेके चले, इसको इधर ले आया इक्वल टू 0 है, इसको इधर लिख दिया इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू v इन पर्टिकुलर z इज इक्वल टू x माइनस वाई, जेड को हमने क्या रख दिया x माइनस वाई, तो इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर है y। कितना आसान था, इंपॉर्टेंट है, ये भी 2.5 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कई बार हम बहुत ही आसान जो क्वेश्चन है कंसेप्ट हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इजी चीज़ें भी दे देता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ये पैरेललोग्राम ला है। सबसे पहले हमने पढ़ी है कोची, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अब तीसरी हमारे पास थ्योरम है पैरेललोग्राम ला। क्या कहता है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, नेमिंग है ना तो इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरेललोग्राम क्या कहता है, अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन शो दैट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा कोमा, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का माइनस बीटा का स्क्वायर जब खोलेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आ गए, यहाँ से ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये लगता है दूसरा मिक्स मैच हो गया। चलिए इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स बीटा का स्क्वायर, ये एक लाइन रह गई यहाँ से, ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, ये इजी था, इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसको ही खोलना है बहुत अच्छे से खोल के, कोई मिस्टेक ना करके, तो हमारे पास ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, क्या कहती है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी इनर, हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है मीट्रिक स्पेस का। वैसे हमारे पास टॉपिक गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये थ्योरम आपको करवा रही हूँ, कई बार क्या पता दे दे। तो देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या है, सबको पता है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस में 3 कंडीशन होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है यहाँ पे, ठीक है, और वो डी के साथ डी यहाँ पे डिस्टेंस होता है x, y, ठीक है, डी x, y डिस्टेंस होता है हमारे पास।
तो ये यहाँ से दोनों मिलकर मीट्रिक स्पेस कब बनाएंगे, जब ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही मैंने बताया था, मीट्रिक डी एक्स कोमा वाई क्या होता है, मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस होता है, मोड आता है यहाँ पे। लेकिन इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉर्म लगा देंगे, इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखने की बात नहीं, ये हमें ऑटोमेटिक पता होना चाहिए। तो डी को मीट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डी सबसे पहले हम दिखाएंगे नॉन नेगेटिव, दूसरा हम दिखाएंगे डी ऑफ अल्फा कोमा बीटा किसके बराबर है, डी ऑफ बीटा कोमा अल्फा, दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तीसरी हम दिखाएंगे डी ऑफ वही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो होती है हमारे पास उसको, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो जाएंगी प्रूव। नॉन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, सबको पता है, तो यहाँ से ये हो जाएगी। दूसरी डी ऑफ अल्फा बीटा इस तरीके से, माइनस कॉमन ले लो, मोड ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी, मोड बाहर आएगा, नॉर्म से अगर स्केलर बाहर लेंगे तो मोड आ जाएगा इसका, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो तीसरी प्रॉपर्टी में अल्फा बीटा वी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे तो डी ऑफ अल्फा गामा प्लस डी ऑफ गामा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा, नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा। और ये इसको एक में लिखेंगे तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से वी क्या बन गया, मीट्रिक स्पेस बन गया। तो आपको ये याद रखनी है, तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास इनर की होती हैं, तीन मीट्रिक की होती है, तीनों मीट्रिक की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या बन गया, मीट्रिक स्पेस यहाँ पे बन गया है, ठीक है। उसके बाद है नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देखिए, चलिए नॉर्म, ये कंफ्यूजिंग हो जाओगे, तीन प्रॉपर्टी इनर की थी, तीन मीट्रिक की थी, ठीक है ना। अब ये नॉर्म की भी तीन है, तो ये हम कल करते हैं, ठीक है। ये देखो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी करके ये एग्जांपल, फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर आ जाएंगी, उसकी एक थ्योरम है, फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट आ जाएगा, फिर उसके पास हमारे पास वैसे तो थोड़ा ही रहता है। ऑर्थोनॉर्मल सेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो है बेसल्स इनइक्वालिटी, ये भी नेमिंग है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक थ्योरम हमारे पास ये हो जाएगी, दो थ्योरम, बस इतना ही रह रहा है। तो कल वाली क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हम नहीं रखते हैं। आज वैसे भी संडे है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स माइंड रखिएगा और थोड़ा सा अपनी एक्स्ट्रा जो है तैयारी करते रहिएगा, ठीक है, मैथ की। बाकी जितना मेरे से हो रहा है मैं आपको बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो कल हम नॉर्म लीनियर स्पेस से यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही करते हैं, आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना और सारे नोट्स साथ के साथ आप लोग बना लेना, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।